हेलो गाइस, अगर आप लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए 7 ऐसे टॉपिक लेकर आई हूं जो कि आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करने चाहिए, जिसकी वजह से आप लड़की को इम्प्रेस अगर करना चाहते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होने चाहिए। आपको पता है लड़कियां क्या सोचती हैं और क्या महसूस करती हैं, ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि हर लड़की की भावना, उसके सोचने का तरीका अलग होता है। मगर आप अपने आप को लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए खुद को अगर बदलना चाहते हैं, खुद में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो इससे रिगार्डिंग मैं आपको ABC 3 इन टॉपिक्स पर बात करेंगे और 7 ऐसी टिप्स दूंगी जो कि आपको अप्लाई करनी चाहिए अपनी लाइफ में और 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो गाइज, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल जिंदगानी बिल्डर्स में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको लाइफ से रिगार्डिंग हर टॉपिक पर मेरे चैनल पर वीडियो मिलेगी। अगर आप अपनी लाइफ में अच्छा इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिन्हें आप फेस कर रहे हैं और आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपकी लाइफ का हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आऊँगी और आपको बताऊंगी कि आप अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अकेले अपनी लाइफ में फ़ाइट करने से बेटर है कि किसी की राय ले लेना चाहिए। शायद अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए किसी दूसरे के द्वारा। प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो कि आपको खुशियाँ दे, आपको तरक्की दे। तो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बताते हैं आपको पहला क्या टॉपिक है। सबसे पहले आता है लुक पे ध्यान दें। हाँ गाइज, आपको अपने लुक पर ध्यान देना चाहिए। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। और रही बात लड़कियों को इम्प्रेस करने की, तो आपको अपने इम्प्रेशन को निखारना होगा। लड़कियां ना सिर्फ आपके शरीर को देखती हैं, लेकिन आपके आउटलुक को भी ज़्यादा देखती हैं। वो आपके आउटलुक पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, तो आपको अपने लुक पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सेकंड है, हमेशा टिप टॉप रहें। हाँ गाइज, आपको हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। साफ कपड़े आपके साफ चरित्र को दर्शाते हैं और कपड़े ही तो आपके अस्तित्व की असली पहचान होती है। अगर आप गंदे कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही अपना बुरा हाल मचा कर रखते हैं, तो इसे पता है सामने वालों को कैसा लगता है कि यार इसको ना कपड़े पहनने की सेंस है, ना खुद के बॉडी की सेंस है कि कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। और अगर आप साफ सुथरे कपड़े पहनकर अच्छे से बन ठन कर रहते हैं तो कहते हैं कि यार देखो ये बंदा बिल्कुल परफेक्ट है, काम करता है, काम करने के बाद अच्छे से तैयार होकर ऐसे रहता है कि जैसे अभी इसको शादी में जाना हो। तो ये आपका सबसे बेस्ट नेचर होना चाहिए, होना भी चाहिए। तो ये बात अलग है कि हमें काम करना ज़रूरी है और काम करते वक्त हमारे कपड़े गंदे होते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक ड्रेस ऐसी बना ले जिसमें आपको पहनकर आपको खेत का काम करना है अपने। अगर आप गांव में रहते हैं तो 100% आपके घर में जैसे आप भैंसों को रखते होंगे, भैंस गाय, तो वो काम करना होता है। वो काम करें, काम करने के बाद आपको नहा धोकर अच्छे से कपड़े पहनकर रेडी होना चाहिए। आपको ज़्यादा भड़कीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर आप ज़्यादा भड़कीले कपड़े पहनते हैं तो वो कपड़े आपकी लाइफ में आपको अच्छा नहीं बल्कि बुरा साबित करते हैं, क्योंकि ज़्यादा भड़कीले कपड़ों से ये पता चलता है कि ये बंदे का लाइफ नेचर बहुत ही ख़राब है, इसका चूजिंग तरीका काफ़ी गंदा है। आपको साफ़ सुथरे कपड़े ऐसे पहनने चाहिए जो आप पर जचें। ये नहीं कि आपने रेड शर्ट पहन ली, वाइट पैंट पहन ली, येलो टी शर्ट पहन ली, ये अलग अलग कपड़ा, अलग अलग रंग, ये ज़्यादा नहीं। आपको पता है कि ज़्यादा भड़कीले कपड़े किसी को पसंद नहीं आते, आपको लाइट रंग कलर वाले कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद आता है तीसरा टॉपिक, परफ्यूम लगाने का। हाँ गाइज, अगर आप परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता कि काफ़ी ज़्यादा लड़के ऐसा होते हैं जो कि ऐसा परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं जिसकी स्मेल से पड़ोसियों का भी दिमाग ख़राब हो जाए। हाँ, ये एक 100% श्योरिटी है। हर लड़का आज के टाइम में ऐसा परफ्यूम इस्तेमाल करता है, उसे लगता है कि यार ये परफ्यूम इतना ज़्यादा अच्छा है, मेरा ये दोस्त लगाता, वो दोस्त लगाता है। भाई ज़रूरी नहीं कि आपका दोस्त ये परफ्यूम अगर इस्तेमाल करता तो आप भी यही परफ्यूम इस्तेमाल करें। आपको ऐसा परफ्यूम इस्तेमाल करना चाहिए कि आपके परफ्यूम की स्मेल से किसी के सर में दर्द नहीं हो, बल्कि आपके परफ्यूम से सामने वाले को अच्छा फील हो।
उसके बाद आता है फुटवेयर, आपको कैसे पहनने चाहिए। आपको अपने फुटवेयर का भी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जी लड़कियों को कपड़ों के साथ साथ आपके फुटवेयर पर भी ज़्यादा मतलब ध्यान रखती हैं कि आपके फुटवेयर कैसे हैं, प्रॉपरली साफ़ सुथरे और पॉलिश किया हुआ जूता होना चाहिए। अगर आप पॉलिश वाले जूते पहनते हैं तो उनको पॉलिश वॉलिश करके पहने। ये नहीं कि टूटी फूटी चप्पल पहन ली, चप्पल जूता एक जगह से फटा हुआ है, एक जगह से टूटा हुआ है और आप पहनकर चल दिए। चलो मेरे भाई, हम तो देसी हैं, हमारी टूटी हो चप्पल चाहे फूटी हो किस्मत कोई फर्क नहीं पड़ता। आई नो आप देसी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गंवार हैं। आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप देसी हो अंग्रेजी हो, अपने बॉडी को अपने कपड़ों को इस तरीके से रखना चाहिए कि सामने वाले पर इम्प्रेशन अच्छा पड़े। फटा जूता टूटी चप्पल आपको क्या बताएगी कि आप इतना ज़्यादा काम करते हैं, आप ऐसे वैसे, ये आपको अच्छा नहीं बुरा ही साबित करती है। हाँ, वो बात अलग है कि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप हर रोज़ नए जूते खरीदें। हम कहेंगे भी नहीं कि आपको हर रोज़ नए जूते खरीदने चाहिए, लेकिन जो आपके पास है उसे संभाल कर अच्छे से सही तरीके से सही ढंग से रखिए। टूटी हुई चप्पल है वो चप्पल सुधर भी सकती है, फटा हुआ जूता है वो सिल भी सकता है। यानी कि फटा हुआ जूता सिलाने की बजाय आप उसमें अपना जुलूस निकाल कर फिर रहे हो, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आता है आउटलुक पर ध्यान देना। हाँ, आपको अपने आउटलुक पर, हेयर स्टाइल पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आजकल के लंबे बाल रखते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं, बिखरे हुए बाल रखते हैं, बालों में पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपना हेयर स्टाइल ऐसा रखना चाहिए कि मतलब ज़्यादा बड़े बड़े बाल नहीं, मतलब बाल रखो प्रॉपरली, ऐसा रखो कि आप मांग वांग फाड़े और मतलब पट्टे वट्टे छटवा के दाढ़ी मूछ बनवा कर। ये नहीं कि आजकल के लड़के सोचते हैं कि 4 बाल उगे नहीं गाल पर कि मतलब भाई हम तो बन गए जट पंजाबी हो गए, ये हो गए वो हो गए, ये बिल्कुल गलत है। दाढ़ी मूछ आई नो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वो प्रॉपर आपके फेस पर आती है तब अच्छी लगती। ये नहीं कि 4 बाल उगे और आपने रख लिए कि मुझे नहीं कटवाने, मर्द की निशानी होती है दाढ़ी मूछ। भाई पहले आने तो दो ठीक से, मर्द की निशानी तो तब दिखाओगे जब ठीक से वो आएगी। अगर जब आपके फेस पर ठीक से दाढ़ी मूछ आती है तब आप उसे एक अच्छी सी कटिंग दिलाकर रखेंगे, तब आप हैंडसम दिखेंगे। ऐसे नहीं कि एक गाल पर बाल है दूसरा क्लीन है और आप सोचते हैं कि ये आप पर काफ़ी जच रही है, वो जचती नहीं, आपके लुक को ख़राब करती है। आपको इसको भी अपने ध्यान रखना चाहिए। ड्रेसिंग के साथ साथ आपको अपने इन सब चीज़ों पर भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आता है कि आपको क्या करना चाहिए गाइज। अपने जैसे मैचिंग के कपड़े पहन लिए, मैचिंग के शूज़ पहन लिए, अपने हेयर्स को ठीक कर लिया और मतलब अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया। अब 6 नंबर पर आता है कि आपका हेल्पिंग और गुड बेबी नेचर होना चाहिए। लड़कियों को मदद करने वाले लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं। वो लड़कियों के दिल में अपने लिए खास जगह बना लेते, क्योंकि समस्या तो कभी ना कभी हर किसी को सहन करनी पड़ती होती है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले नाम आता है उस बंदे का जो कि हमें मदद करता हो। धन्यवाद, शुक्रिया, सॉरी, वेलकम कहना सीखें। अगर कोई आपकी हेल्प करता है तो उसे थैंक यू बोलना सीखें। अगर किसी की आप हेल्प करते हैं तो उसको वेलकम कहना सीखें। अगर आप गलती करते हैं तो सॉरी बोलना सीखें। इमेज आपकी अच्छी बनती है, आपके अस्तित्व को चमकाती है। लोगों की इज्जत करने के लिए आपको एक हेल्पिंग नेचर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लड़कियों का सम्मान करना सीखें। हमेशा दूसरों की नज़रों में इम्प्रेशन बढ़िया रखें। ऐसा नहीं कि आपने किसी की हेल्प करने के लिए चले और सामने वाला आपको बोले कि थैंक यू भैया आपने मेरी हेल्प की, और आप बोले अरे भाई छोड़ ये थैंक यू वैंक यू और जा अपना काम कर। ऐसी बदतमीजी से बात नहीं करना। आपको प्यार से, सहनशीलता से बात करनी चाहिए। आपका चेहरे पर, आपकी बातों से क्यूटनेस होनी चाहिए, जिससे कि आपकी बातों से सामने वाले को अच्छा फील हो। और किसी की मदद करना एक अच्छे इंसान को हमेशा अच्छा ही रहता है कि आपको किसी की मदद करनी चाहिए। इसके बाद आता है 7वें नंबर पर सबसे बेस्ट जो होना चाहिए आपकी लाइफ में, सोचने और बोलने का तरीका। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को उनकी बातों से क्या है
एहसास हुआ है, क्या महसूस हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। आप लड़कियों को कमेंट सुनाने पसंद करने, लड़कियों के बारे में कुछ भी, उनकी पीठ पीछे कुछ भी कमेंट कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसे में आप भूल जाते हैं कि आप उस लड़की का इम्प्रेशन खराब कर रहे हैं। ऐसी लड़कियों को कमेंट करना बिल्कुल आपको शोभा नहीं देता। लड़कियों को हंसाने के लिए गंदे जोक्स बिल्कुल ना बोलें। आपको हमेशा अच्छे कमेंट करने चाहिए, अच्छी बातें बोलनी चाहिए, अच्छे जोक्स करने चाहिए। बेवजह किसी भी भाई से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। आप क्या करते हैं, जैसे कि कुछ बदतमीज लड़के होते हैं जो लड़कियों पर कमेंट करते रहते हैं, लड़कियों के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। आप जाते हैं और सीधा भिड़ जाते हैं उससे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें प्यार से समझाओ, अगर प्यार से मान जाते समझ जाते तो अच्छी बात है, वरना दूसरा रास्ता नाप लो। उनसे भिड़कर उनसे झगड़ा मोल लेने से आने वाली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आजकल हर कोई अपने, वो कहते हैं ना कि नाक पे गुस्सा रहता है, वो काम कर जाते हैं। आप अगर किसी से भिड़ जाते हैं तो सामने वाला कोई कसर नहीं छोड़ता, वो भी ये साबित करने के चक्कर में रहता फिर कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कैसा हूँ, मुझ में कितना दम है, मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसी काफ़ी सारे बंदों के दिमाग में बातें चलती रहती। तो आपको ऐसे बंदों से दूर रहना चाहिए जो मतलब झगड़े के लिए एकदम तैयार रहते हैं। और आपको अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि आप किसी से झगड़ा करने जाते हैं तो आपके पीछे फैमिली है जिन्हें तकलीफ होगी आपके इस अगर बात को उन्हें पता चलेगा कि आपने किसी से झगड़ा किया, किसी के साथ मार पिटाई की है। भले ही आपका पॉइंट बिल्कुल राइट था, लेकिन फिर भी फैमिली को तो प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो आपको अपनी वजह से अपने फैमिली को मुसीबत में नहीं डालना चाहिए। तो गाइज, आपको ये 7 टॉपिक कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। और भी ऐसे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आने वाले हैं आपके लिए, आपकी लाइफ को ईजी बनाने के लिए। तो तब तक के लिए चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी लाइफ को एंजॉय करिएगा। धन्यवाद।